राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और आज के इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की 4 कथाएं सुनाने जा रही हूं। साथ ही साथ आप स्क्रीन पर करवा चौथ व्रत की पूजा विधि भी देख पाएंगी। तो चलिए व्रत कथाएं प्रारंभ करते हैं। करवा चौथ व्रत की पहली कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई तथा बहन नित्य एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन की शादी हो जाने के बाद भी भाई भोजन करते समय बहन की याद करते और फिर अनमने मन से भोजन किया करते। लेकिन जब कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो घर में खुशियां छा गईं। अब तो भाई बहन फिर से मिल बैठ करके ही भोजन करने लगे। एक दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का जब व्रत किया जाता है तो घर में लड़कों की बहुएं, माँ और बहन सभी ने व्रत रखा था। शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा तो बहन बोली, आज तो वह चंद्रमा निकलने पर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन करेगी। इस प्रकार बहन के कहने पर भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए। लेकिन सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तक भूखी कैसे रह सकेगी, तो उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और चलनी के पीछे दीपक रख करके उसके प्रकाश को चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्घ देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहन से अर्घ दिला करके भोजन करने को कहा। तब बहन ने अपनी भाभियों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर ननंद को भी भोजन करने से मना किया। लेकिन फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकावे में आकर भोजन करना स्वीकार कर ही लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले ग्रास में बाल निकला, दूसरा कौर मुंह तक पहुंचने पर कुत्ते ने कान फटफटाए। इस तरह से 2 अपशकुनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर ही लिया। लेकिन तभी उसके ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आ पहुंची। वह छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहां पर भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल भेजते समय यह समझाया था कि जब वह पति के गांव पहुँचे तो घर जाते समय जो भी बड़े व्यक्ति, बुजुर्ग और स्त्रियां मिलें उनके पांव छूती जाना और आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करना। उसने ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहां का हाल देखकर हतप्रभ रह गई। मुख से एक ही बार चीख निकली और फिर वह गुमसुम सी एक ओर बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास ला बिठाया। कुछ देर पीछे वह जोर जोर से डकारने लगी और बोली, हाय, भूल से मैंने व्रत को भंग कर दिया। हे श्री गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो। मेरा अपराध तो आप ही क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती और जोर जोर से रोती जाती थी। उसी समय शंकर जी पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने हाल जानकर कहा, हे स्वामी, यह तो बहुत कम उम्र में ही विधवा हो रही है। यह अपना शेष जीवन कैसे काटेगी? प्रभु, आप कुछ कीजिए। तब भगवान शंकर बोले, प्रिय, आपका कहना सही है, लेकिन यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है, वही इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से उसे सुहागिन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि अब वह अगली करवा चौथ का व्रत करने में भूल ना करे। तब उसका पति राम राम कह कर के उठ बैठा और बोला, आज तो मैं बहुत सोया हूँ। घर में फिर से आनंद छा गया। बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता के व्रत किए। सभी चौथ माताओं ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक आने पर करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण किया और पति सहित सुख से रहने लगी। अब वह प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी किया करती। हे करवा चौथ माता, आपने जिस प्रकार साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान कर सौभाग्य दिया, उसी तरह से प्रसन्न होकर हम सभी व्रत करके इस कथा को पढ़ने सुनने वाली देवियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करना। बोलो चौथ माता की जय। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। करवा चौथ व्रत की पहली कथा समाप्त।
और करवा चौथ व्रत की दूसरी कथा प्रारंभ। प्राचीन समय में एक पतिव्रता स्त्री थी। उसका नाम करवा था। वह अपने पति की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति जब नदी में स्नान कर रहा था तो एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और नदी में ले जाने लगा। तब वह पति जोर जोर से करवा करवा कह करके पत्नी को मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने यह सब देखा तो उसने अपनी साड़ी से एक सूत खींच करके मगर की ओर फेंक दिया। वह उस सूत के धागे से बंधकर पति को आगे नहीं ले जा सका। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस पतिव्रता की पुकार पर धर्मराज वहां पर उपस्थित हुए और बोले, हे पतिव्रते, कहो क्या चाहती हो। करवा बोली, महाराज आप धर्मराज कहाते हो और यहाँ अधर्म हो रहा है। देखो मेरा पति नदी में स्नान कर रहा था तो इस मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया है। आप उसे मारकर मेरे पति को बचाएं। यमराज बोले, हे पुत्री, मगरमच्छ की आयु अभी मरने की नहीं हुई है, अभी इसकी आयु शेष है, इसलिए मैं इसको मृत्यु नहीं दे सकता। तो करवा बोली, भगवान आप धर्मराज हैं, आपका धर्म दुष्टों को दंड देने का है, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते। धर्मराज उसकी बात सुनकर मौन थे। तब करवा फिर से बोली, तो अब मैं ही मगरमच्छ को नदी सहित नष्ट कर देती हूँ। तो यमराज बोले, ऐसा मत करो पतिव्रते, नदी के नष्ट होने से तो सभी प्राणी दुखी हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने उसके पति को छुड़ाकर मगर को सीधा यमपुरी भेज दिया और कहा, हे देवी, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, श्री गणेश जी की ही पूजा का दिन है। तुम्हारे करवा नाम से यह गणेश चतुर्थी प्रसिद्ध होगी। इस दिन जो सुहागिनी अपने पति को दीर्घायु के लिए चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देकर पूजा करेंगी, उनके इस व्रत के प्रभाव से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज तुम्हारा पतिव्रत धर्म भी धन्य हुआ जो तुमने अपने पति के प्राण बचाए। और उसी समय से यह करवा चौथ व्रत पतिव्रताओं में प्रसिद्ध हुआ। हे चौथ माता, जैसा पुण्य फल पतिव्रता करवा को आपने अपनी कृपा से प्रदान किया, उसी तरह समस्त पतिव्रताओं को उनके करवा चौथ व्रत का फल प्रदान करें, उनके पतियों को दीर्घायु एवं सुख प्राप्त कराएं। बोलो चौथ माता की जय, श्री गणेश भगवान की जय। करवा चौथ व्रत की दूसरी कथा समाप्त। करवा चौथ व्रत की तीसरी कथा प्रारंभ। यह कथा सती द्रौपदी द्वारा किए गए करवा चौथ की व्रत कथा है। एक समय पांडु पुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे। उनके पीछे उनके भ्राता और द्रौपदी को अनेकों संकटों का सामना करना पड़ा। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन के विषय में चिंतित रहने लगी। एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनके दर्शन देने पर उनको अपने संकटों के विषय में बताया। तब शोकाकुल सती द्रौपदी को धैर्य बंधाते हुए श्री कृष्ण ने संकटों के निवारण हेतु एक प्राचीन कथा सुनाकर यह व्रतानुष्ठान करने का परामर्श दिया। उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक बार महिलाओं को कष्टों से दुखी देखकर पार्वती जी ने भी भोलेनाथ से कोई ऐसा व्रत बताने को कहा जो कि सुहागिन स्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाए, उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करें, उन्हें सदा सुहागिन रखे। तब श्री शंकर जी ने उनको इस प्राचीन व्रत का वर्णन कर विवाहित स्त्रियों को हर प्रकार से सुख संपन्न रहने एवं उनके पतियों को दीर्घायु प्राप्ति करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि एक समय एक नगर में ब्राह्मण परिवार रहता था जिसमें 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या गुणवती भी रहती थी। परिवार के सभी व्यक्ति धार्मिक थे और वर्ष के सभी पूजा पाठ व्रत इत्यादि किया करते थे। एक बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को माँ बेटी तथा लड़कों की बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा था। सायंकाल तक व्रत पूजा की समस्त तैयारियां भी हो गई थीं। चंद्रोदय होने की प्रतीक्षा हो रही थी। घर में पूरी पकवान बने थे, लेकिन बेटी गुणवती को पकवानों की सुगंध ने उसकी भूख को जगा दिया और उसे भूखी व्याकुल देखकर उसके दयालु भाइयों ने छल से भोजन कराने की सोची। उन्होंने पीपल वृक्ष की आड़ में नकली चंद्रमा दिखाकर बहन गुणवती से अर्घ्य दिलाया और उसे भोजन भी करा दिया।
भोजन करने वह बैठी ही थी कि उसकी ससुराल से अचानक पति के देहांत की खबर आ गई। वह चित्कार करती हुई अपनी ससुराल पहुंची तो वहां स्त्रियां तरह तरह की बातें करने लगी। कोई बोली व्रतखंडिनी आ गई है, कोई कहती पति को ब्याह होते ही यह चुड़ैल खा गई। एक तो पति मरने का उसे गहरा सदमा लगा था, दूसरे स्त्रियों की ऐसी तीखी बातों ने उसके मन को इतना विह्वल कर दिया कि वह धरती पर पछाड़ खा खा कर रोने लगी। हाय, मैं सचमुच ही राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है, सचमुच ही राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है। हाय, मैं इतनी भूखी थी कि मैंने भोजन नहीं अपने पति को खाकर भूख बुझाई। इस तरह कहकर वह विलाप करने लगी तथा गुणवती अपने पति के साथ सती होने के लिए भागी भागी शमशान भी पहुंच गई। चिता में कूदना ही चाहती थी कि चौथ माता ने उसे रोक लिया और बोली, बेटी तुम्हारी भूल नहीं हुई, तुम्हें भाइयों ने भुलावे में डाल दिया था। देख, तेरा पति अब जीवित हो उठा है, तुम घर जाकर उसकी प्रतीक्षा करो। गुणवती घर पहुंची तो उसका पति वहां बैठा मिला। घर में चारों ओर खुशियां छाई थीं। स्त्रियां कहने लगी कि गुणवती का पातिव्रत धन्य है और सत्य है। तब गुणवती सहित सभी स्त्रियों ने भी अगले वर्ष से करवा चौथ व्रत आने पर विधि पूर्वक पारण करने का निश्चय किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष में जब फिर करवा चौथ आई तो गुणवती ने सब भांति विधि पूर्वक व्रत किया। श्री कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को करके अपने समस्त संकटों को दूर कर सकोगी। यह कार्तिक मास अगला ही मास है। तुम करवा चौथ व्रत को विधि पूर्वक करोगी तो अपने सभी संकटों से मुक्त हो पाओगी। बोलो चौथ माता की जय, बोलो श्री गणेश भगवान की जय। करवा चौथ व्रत की तीसरी कहानी समाप्त। करवा चौथ व्रत की चौथी कहानी प्रारंभ। एक वणिक परिवार में 7 बेटों की बहुएं थीं। 6 बहुओं के पीहर वाले बहुत धनी थे और भरे पूरे परिवार के थे। छोटी 7वीं बहू के परिवार में कोई भाई बहन नहीं था तथा वह बहुत गरीब भी थे। इसी कारण 6 बहुओं के पीहर से तो बहुत दान दहेज आया था और उसके बाद भी उसके भाई जब तब भी आते बहुत सारा सामान लाते रहते थे। इस तरह से परिवार में उन 6 बहुओं का बड़ा मान सम्मान था। लेकिन छोटी बहू घर का सारा काम काज करती किंतु सभी उसकी बुराइयां करते थे। प्यार उसके सास ससुर भी नहीं करते थे, उसे खरी खोटी सुनाते रहते थे। एक दिन छोटी बहू घर से निकल पड़ी और बियावान जंगल में जाकर के जोर जोर से रोने लगी। आज करवा चौथ का व्रत का दिन था। उसकी जिठानियों के घर से करवा चौथ व्रत के लिए उनके भाई करवा और सौभाग्य की सामग्री, श्रृंगार पिटारियाँ आदि लाई करके आए थे। छोटी बहू के घर में कौन था जो उसके लिए कुछ लाता? इसी से वह दुखी होकर जंगल में रोती हुई विचरने लगी। एक नाग उसके रोने को सुन रहा था। वह अपने बिल में से निकलकर उसके सामने आया और मनुष्यों की बोली में पूछने लगा, बहन तुम क्यों रो रही हो? आज तो करवा चौथ व्रत का दिन है, हंसी खुशी व्रत करो। छोटी बहू पहले तो नाग को देखकर डर गई और फिर साहस करके बोली, आज करवा चौथ व्रत का दिन है। सब बहुओं के भाई आज करवा और बहुत सा सामान लेकर के आए हैं, लेकिन मेरे पीहर में तो कोई ऐसा है ही नहीं जो मेरे लिए करवा और सामान लाता। काश मेरा भी कोई भाई होता तो मेरे लिए करवा लाता। यह सुनकर नाग को दया आ गई और बोला, बेटी तुम अपने घर को जाओ, शायद तुम्हारा कोई मुँह बोला भाई घर पर करवा लेकर के आए। यह सुनकर छोटी बहू घर आकर संतोष से सभी कामों में लग गई। कुछ देर बाद एक मनुष्य आया और छोटी बहू की सास से बोला, मैं तुम्हारी छोटी बहू का भाई हूँ। उसके बचपन में ही मैं बाहर जाकर रहने लगा था, अब जाकर घर आया हूँ। तो आज करवा चौथ का दिन था तो मैंने सोचा कि उसके लिए करवा और सुहाग की पिटारी लेकर के जाऊँ, इसलिए मैं करवा और सुहाग सामग्री लेकर के आया हूँ। सास ससुर और सभी बहुएं उसके लाए हुए बहुमूल्य सामान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। वाह, इतना सामान और इतना बेशकीमती! छोटी बहू ने प्रसन्न होकर अपने भाई का सत्कार किया और सास ससुर ने भी उसको प्रेम से भोजन आदि कराकर विश्राम करने को कहा। करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी हो गया। अगले दिन छोटी बहू का भाई उसकी सास से बोला, माताजी मैं बहन को कुछ दिन घर ले जाकर रखना चाहता हूँ, आप इसे मेरे साथ भेज दें। सास ने उसे प्रसन्नतापूर्वक उस भाई के साथ भेज दिया। वह मनुष्य रूप में नागों का राजा था। वह उसे ससुराल से अपने महल को लेकर के गया और बोला, बहन तुम जितने दिन रह सको यहाँ हंसी खुशी रहो।
अपनी इच्छानुसार खाओ पियो और सारे महल में मर्जी से घूमो, लेकिन ध्यान रखना कि सामने वाली नाद का ढक्कन उठाकर कुछ नहीं देखना। छोटी बहू भाई के महल में आराम से रह रही थी, लेकिन एक दिन जब उसका भाई कहीं गया था तो उसने नाद का ढक्कन उठाकर देखने का विचार किया। उसने सूने महल में नाद के ढक्कन को उठाया तो उसे नाग के बच्चे इधर उधर घूमते हुए मिले। जब उसे किसी के आने का आभास हुआ तो उसने जल्दी से ढक्कन को रख दिया। जल्दी में ढक्कन रखने से एक नाग के बच्चे की पूंछ पर ढक्कन पड़ गया और वह उससे कट गई। शाम को नाग भैया आया तो बहन ने सच बात कहकर अपनी गलती मानते हुए भाई से क्षमा मांगी। नाग भैया ने उसे क्षमा भी कर दिया। वह पूंछ कटा नाग बंडा नाम से बड़ा चिढ़ता था। उसने एक दिन अपनी नागिन माँ से पूछा कि उसकी पूंछ कैसे कटी, तो जब उसे मालूम हुआ कि उसकी बहन ने नाद का ढक्कन जल्दी में रख दिया था सो पूंछ कट गई, तो बंडा बोला कि मैं उससे बदला लूँगा, मैं कुछ नहीं जानता। तो माँ ने समझाया कि यह गलती से हुआ था, जानकर तो उसने किया नहीं था। तो बंडा बोला यह मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उससे ज़रूर बदला लूँगा। एक दिन बंडा अपनी बहन के घर चुपचाप पहुंचकर छिप गया। वह अवसर की ताक में था कि उसे काटकर घायल करे। कमरे में जहां बंडा छिपा था और उसकी छोटी बहू बैठी थी, वहीं उसकी सास आई और बातों ही बातों में उसने बहू से पूछा, बहू तुझे सबसे प्यारा भाई कौन लगता है? बहू ने तुरंत प्रसन्न होकर कहा, माताजी मुझे तो बंडा भैया सबसे प्यारा लगता है। बंडा यह बात सुन रहा था। वह सोचने लगा कि मुझे धिक्कार है जो मैं अपनी बहन को जानबूझकर काटने आ गया हूँ। वह वहाँ से चुपचाप लौटने लगा। तभी उसे याद आया कि कल करवा चौथ का व्रत आने वाला है, तो उसने वहाँ से लौट करके करवा और अन्य ढेर सारा सामान इकट्ठा किया और अपनी बहन के घर लेकर के पहुँच गया। बहन और उसकी सास ने उसका बहुत प्यार से स्वागत सत्कार किया। जब वह घर पहुंचा तो माँ ने उससे पूछा कि क्या तुमने अपनी बहन से बदला ले लिया? तो बंडा बोला, माँ वह तो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है, ऐसी बहन से भला कोई बदला लिया जाता है क्या? अब तो बंडा अपनी बहन के घर हर करवा चौथ पर करवा और अन्य सामान लेकर के जाने लगा। सब लोग भाई बहन के प्यार से बहुत खुश थे। हे करवा चौथ माता, जैसे तुमने छोटी बहू के दुख के दिन फेरे, उसी तरह अपने अन्य व्रत करने वाली माता बहनों के दुखों को दूर करना और सुहागिनों को उनका सुहाग अक्षय करके उनको सब प्रकार से संतानों सहित सुख संपत्ति प्रदान करना। बोलो करवा चौथ माता की जय। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। करवा चौथ व्रत की चौथी कथा समाप्त। इसी तरह के व्रत और पूजा पाठ के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।